हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोर्स जो है उसमें चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ, विपणन यानी कि मार्केटिंग। इसमें इसका मीनिंग इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और इसकी विशेषताएं क्या है, यानी विपणन की विशेषताएं क्या है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने यूपी बोर्ड से रिलेटेड कई चैप्टर्स हैं आपके जिसके वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख सकते हैं। तो वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर के हिसाब से। मैंने स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर डिस्कस किया है और इसके अलावा आपके स्टॉक एक्सचेंज से अलावा सेबी वगैरह चैप्टर भी मैंने वहां डिस्कस किया है, तो आप वो चैप्टर्स भी जरूर देखिएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको कैसे पढ़ना है या उनके बेसिक मीनिंग क्या है। तो आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है विपणन यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, सीधे अर्थ से शुरू करते हैं। विपणन का अर्थ अगर हम देखें तो मार्केटिंग यानी विपणन, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी सामान का क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसका क्रय विक्रय करने में जो भी एक्टिविटी या जो भी कार्य आप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विपणन कहते हैं। लेकिन केवल इतना ही मीनिंग नहीं, अगर देखा जाए तो विपणन को आज के समय में या पुराने समय से, इन दोनों समय से अगर हम कंपेयर करें तो पुराने समय में विपणन का अर्थ होता था केवल सामान के क्रय विक्रय में किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको हम विपणन कहते थे। लेकिन आज के समय में हम सामान बनने से पहले, यानी कि सामान जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसके पहले से हमारा विपणन कार्य शुरू हो जाता है और सामान बनने के बाद, बिकने के बाद भी जो हम उनसे अपने ग्राहकों से जो फीडबैक लेते हैं, यानी कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सामान कैसा पसंद आया, ये सारे काम भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, विपणन के। तो इसीलिए यहाँ विपणन के अर्थ को दो विचारधाराओं के अंतर्गत बांटा गया है, यानी इनको दो विचारधाराओं से डिस्क्राइब किया गया है। पहला है परंपरागत विचारधारा और दूसरा है आधुनिक विचारधारा। इस चैप्टर में हम जिस विचारधारा पे ज्यादा ध्यान देंगे वो है आपकी आधुनिक विचारधारा, लेकिन मीनिंग के अंदर हम दोनों को ही पढ़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि विपणन का अर्थ लिखिए, तो अगर आप दोनों विचारधारा के अंदर की डेफिनेशन लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर एक ही याद है तो आधुनिक पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक विचारधारा के हिसाब से विपणन का क्या अर्थ है। तो दोनों की ही विचारधारा को पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका परंपरागत विचारधारा के हिसाब से, इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक, टाउनसेल और क्लर्क की डेफिनेशन के हिसाब से विपणन में वे सभी प्रयत्न शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं और उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि विपणन जब हम करते हैं तो उसमें वो सारे प्रयत्न, सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो कि एक वस्तु या जो सेवाएं आप देना चाहते हैं, जो सामान बना के आप बेचना चाहते हैं या जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। यानी कि वो सामान सेलर से होकर किसके पास जाता है, कस्टमर यानी कि हमारे ग्राहक के पास जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्वामित्व हस्तांतरण। इसको प्रभावित करता है और उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करता है और साथ ही साथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये भी इस विपणन में इन्वॉल्व है। ठीक, तो हस्तांतरण को अगर हम बेसिक इसका मीनिंग समझें तो वो एक्टिविटीज या वो प्रयत्न इसमें शामिल होते हैं जो कि वस्तुओं का हस्तांतरण कर रहे हैं, और दो तरीके का हस्तांतरण कर रहे हैं। एक तो स्वामित्व हस्तांतरण हो रहा है और एक भौतिक। ठीक, ये दोनों ही काम हो रहे हैं। तो ये क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है विपणन। ये है आपकी कैसी डेफिनेशन, परंपरागत यानी पुराने सोच को प्रमोट करती हुई, ये आपका मीनिंग है विपणन का। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि आधुनिक विचारधारा के हिसाब से विपणन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम जिसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे वो है फिलिप कॉटलर। इनकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। विपणन एक सोशल एक्टिविटी है, यानी कि लोगों से जुड़ने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं। एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूसरों के साथ उत्पादों और मूल्य के सृजन और विनिमय द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करता है।
एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है ये जिसमें आप दूसरों के साथ आपने जो भी उत्पादन किया है और जो भी उस उत्पादन से संबंधित मूल्य आपने तैयार किया है उसका आप विनिमय करते हैं, ठीक। और समूह अपनी आवश्यकताओं और जो जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी सामाजिक क्रिया जिनसे आप अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके सामान को खरीदता है। ये चीज क्या हो गई आपकी, ये आधुनिक विचारधारा हो गई। अब अगर मैं साफ साफ कहूं कि दोनों डेफिनेशन में अंतर क्या है, परंपरागत और आधुनिक विचारधारा दोनों में अंतर क्या है। परंपरागत पे हम ये ध्यान देते हैं कि बस सामान जो हमने बनाया उसको हम किसी और को बेच दें, यानी वो हमारे पास से हटकर दूसरे के पास चला जाए और हमें उस सामान का एक उचित मूल्य मिल जाए। ये अर्थ क्या कहलाता है आपका, विपणन कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, परंपरागत विचारधारा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम आधुनिक की बात करें तो यहाँ पे क्या अर्थ हो जाता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी हम पहले समाज से जुड़ते हैं। अगर आप ध्यान दें तो मार्केटिंग वर्ड जब हम पढ़ते हैं, विपणन पे भी ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले जो दिमाग में वर्ड आता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक। एडवर्टाइजमेंट पे हम मेन ध्यान देते हैं कि अगर हम किसी सामान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ये चीज किसमें है, मार्केटिंग में है। वो सामान का एड हम कहाँ दे रहे हैं, टीवी पर दे रहे हैं, या हम उसे न्यूज़पेपर पे दिखा रहे हैं, या हम उसे इंटरनेट पे, आप अलग अलग साइट पे जाओ तो एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं हम। क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। हम अपने सामान को लोगों को पहले दिखा रहे हैं, उनके अंदर उसकी नीड जगा रहे हैं और उसके बाद वो हमारे सामान को आकर खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सारी एक्टिविटीज जब आप कर रहे हैं तो ये विपणन कहलाती है। इसीलिए आधुनिक विचारधारा के हिसाब से मार्केटिंग यानी विपणन कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि बस हमने सामान का क्रय विक्रय कर दिया और हमें उचित मूल्य मिल गया। नहीं, हमने सामान बनाया, उसके बाद उसको पूरा प्रमोट किया। यहाँ तक कि सामान बनाने से पहले भी हमने मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर अपने सामान की थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा ढूंढा, थोड़ा उसके बारे में देखा कि हमारे सामान की मार्केट में जरूरत है या नहीं है, इन सारी चीजों को। और लास्ट में हमने अपने ग्राहक से उसका फीडबैक भी लिया, यानी पलट के उससे जानकारी भी ली कि वो हमारे सामान से संतुष्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, मार्केटिंग में आती हैं। इसलिए यहाँ पे जो मेन हम ध्यान देंगे वो आधुनिक विचारधारा पे देंगे। यानी जो मुझे सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगी है वो है फिलिप कॉटलर की, जिसमें इन्होंने बताया कि ये सामाजिक प्रक्रिया है, उत्पादनों का और मूल्य का लेन देन हम यहाँ पे करते हैं, आवश्यकताओं को निर्मित करते हैं एक ग्राहक के भीतर। तो ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व है, इसलिए फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन विपणन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हम कवर करेंगे वो है विपणन की विशेषताएं। तो विशेषताएं भी देख लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर विपणन का अर्थ समझ में आ गया है और आपके दिमाग में एडवर्टाइजमेंट वगैरह है तो आप आराम से इसको समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है विपणन उपयोगिताओं का सृजन करता है। बिल्कुल उपयोगिताओं का सृजन करता है। अगर विपणन में हम देखें तो हम अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अलग अलग तरीके से अपने सामान को प्रमोट करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, लोगों की नजर में उस प्रोडक्ट को लाते हैं। चाहे हम उसे दुकान पे सजा कर लाएं उस ग्राहकों की नजर में, या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा के लाएं। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, उपयोगिताओं का सृजन हो रहा है। यानी एक कस्टमर जो उस सामान के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके अंदर भी वो अपने अंदर भी ये डेवलप करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो ये उपयोगिताओं का सृजन है। दूसरा आ जाइए, विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। जीवन स्तर प्रदान करता है ऐसे मतलब है, जैसे आप देखते हो कि पुराने समय में मोबाइल अलग तरीके के थे, अब दूसरे तरीके के आ गए, फिर टैब भी आ गए, फिर अब अलग तरीके का आपका टैब से हटके एक आपकी बुक टाइप, इलेक्ट्रॉनिक बुक टाइप हो गया है। ये सारी चीजें क्या हो रही है, धीरे धीरे जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा, विपणन के द्वारा, ठीक। तो इसमें जीवन स्तर प्रदान करता है आपका विपणन। दूसरा आते हैं, विपणन आय का सृजन करता है। आय का सृजन इसलिए करता है क्योंकि आप अगर देखें कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होती, यानी उसका विपणन नहीं होता,
उसका हम प्रचार प्रसार नहीं करते, उसको लोगों की नजर के सामने नहीं लाते, तब तक हमारी आय का सृजन नहीं हो सकता। यानी कि हम उस सामान को बेचें और वो अच्छे दाम पर बिक जाए और वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड हाई हो जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा अगर हम विपणन नहीं कर रहे। ठीक, अगर आप एक सामान बना रहे हो तो उसकी मार्केटिंग करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, तभी लोगों की नजर में आपका प्रोडक्ट या आपका आपने जो उत्पादन किया है वो उनकी नजर में आएगा, इसलिए आय का सृजन करता है। इसके साथ साथ इसी विपणन के जितना पूरी प्रक्रिया है विपणन में, इसमें कई लोगों की नौकरी जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो सेल्समैन है, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, ठीक, न्यूज़पेपर हैं, इन सबको कहाँ से पैसा मिलता है? इन सबको एडवर्टाइजमेंट वगैरह से काफी ज्यादा पैसा मिलता है, इन सबको मार्केटिंग से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जो आप रास्ते में चलते हुए होर्डिंग देखते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टिकर्स देखते हैं, अलग अलग पूरा मार्केट में चलते हुए आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हुए चलते हो, ये सारी चीजों में क्या है? ये सारी चीजों में आपकी एक तरीके से किसी न किसी की आय का सृजन हो रहा होता है। इसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे। विपणन एक व्यवसायिक क्रिया है जिसके द्वारा उत्पादों को बाजार के अनुरूप बनाया जाता है और स्वामित्व हस्तांतरण किया जाता है। हस्तांतरण तो होता ही है, हम अगर देखें विपणन हम क्यों कर रहे हैं? हस्तांतरण करने के लिए ही कि वो सामान एक मैन्युफैक्चरर से, एक उत्पादन जो कर रहा है उस सामान का, उससे हटकर वो सामान किस तक पहुंच जाए? हमारे ग्राहक तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे स्वामित्व हस्तांतरण तो होता ही है। इसके अलावा इसको हम व्यवसायिक क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हस्तांतरण से एक मैन्युफैक्चरर को क्या प्राप्त हो रहा है? उसको प्रॉफिट, उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये स्वामित्व हस्तांतरण को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विपणन वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण है। वस्तुओं एवं सेवाओं का अगर हम देखें तो विपणन का पूरा कार्य हम कर ही क्यों रहे हैं? सामान हमसे हटकर पहुंच जाए हमारे ग्राहक के पास, यानी वस्तु और सेवाओं का वितरण हो जाए। ठीक, अगर आप कोई सामान बेच ही नहीं रहे हो, कोई सामान आपके पास से हटके आपके ग्राहक के पास जा ही नहीं रहा है, तो यानी विपणन करने की कोई उसमें आवश्यकता ही नहीं है, राइट? कुछ विपणन हो ही नहीं रहा है। अब आप मंदिर में अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां आप कोई विपणन नहीं कर रहे हैं, वहां कोई मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वहां, ऐसा तो है नहीं मंदिर जाओगे तो वहां से मूर्ति उठा के अपने घर ले आओगे, ये नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे विपणन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप सामान बना रहे हैं तो वहां पे उस सामान को बेचने के लिए, उस सामान को अपने ग्राहक तक पहुंचाने के लिए जितने कार्य आप करेंगे वो सबके सब कहाँ इंक्लूड होंगे? विपणन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आते हैं, विपणन क्रियात्मक है जो उत्पाद को उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचाने से संबंधित है। विपणन में हमारा एक वर्ड और भी आता है, सेल्स वगैरह। ठीक है, सामान को बेचने की प्रक्रिया भी आती है। अब ये सेल्स में आपके सेल्समैन भी आते हैं, ठीक है, जो डोर टू डोर यानी दरवाजे पर जाकर आपको सामान बेचते हैं, या इसमें आपके होलसेलर वगैरह भी आ जाते हैं, दुकानदार भी आ जाते हैं, रिटेलर भी आ जाते हैं। अभी इन सब का भी मीनिंग हम आगे बताएंगे। तो ये सारे लोग इसमें अटैच हो जाते हैं। तो जब ये सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सामान बन के कहाँ तक पहुंच रहा है? उपभोग केंद्रों तक पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कस्टमर के घर तक पहुंच रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जितने लोग भी जुड़े होते हैं वो सब भी क्या कर रहे हैं? विपणन की क्रिया में इंगेज हैं, यानी वो विपणन ही कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विपणन एक गतिमान प्रणाली है जो एक संगठन को उसके बाजारों से जोड़ती है। गतिमान प्रणाली है यानी बाजारों को जोड़ती है। अगर आप देखें तो बाजारों को जोड़ने का अर्थ क्या है कि एक इंडस्ट्री है, वहां सामान बना, अब इंडस्ट्री के बाद वो सामान आया होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर के पास थोक विक्रेता के पास आने के बाद वो सामान आया रिटेलर, यानी जो आपके आम दुकानदार होते हैं उनके पास आया, और रिटेलर के बाद वो हो सकता है सेल्समैन के पास आ रहा है। ठीक, और सेल्समैन के बाद वो सामान किसके पास जा रहा है? कस्टमर के पास जा रहा है। अब जब इतने लोग इसमें एंगेज हैं तो ये इसको हम क्या कहेंगे? गतिमान प्रणाली ही कहेंगे, कि आपका सामान कई जगह से होकर तब एक कस्टमर तक जाता है, और यहाँ पे ये सबके बाजार होते हैं, तो ये सारे बाजार आपस में जुड़े हुए होते हैं। इंडस्ट्री से वही सामान आएगा जो होलसेलर मांग रहा है, होलसेलर के पास से वही सामान रिटेलर के पास जाएगा जो रिटेलर मांग रहा है, रिटेलर से वही सामान सेल्समैन के पास जाएगा जो कस्टमर चाहता है। तो यहाँ पे ये सारे बाजार आपस में जुड़े हुए हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विपणन उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। विपणन में हम एक
एक चीज का ध्यान देते हैं कि हम जब सामान बना भी नहीं रहे हैं, अभी केवल हमारे दिमाग में उसका आइडिया है कि हमें ये सामान बनाना है, तभी से हम मार्केट में क्या करते हैं, ये जो मार्केट होती है, इन मार्केट में जाकर लोगों से, कस्टमर से, दुकानदारों से बात करते हैं कि हम इस तरीके का या इस तरीके का सामान आ जाए तो आपके यहाँ डिमांड कैसी रहेगी, कस्टमर क्या इस तरीके की कोई नीड, किसी तरह की जरूरत को महसूस कर रहा है, ये सारी रिसर्चेज हम करते हैं, ये सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, हम सामान ही वो बनाते हैं और उसके बाद उसका विपणन करते हैं जिससे उपभोक्ताओं को संतुष्टि होती है। एक ये पॉइंट है और एक इसके अलावा ये भी पॉइंट है, जब हम विपणन करते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, हम इधर उधर होर्डिंग वगैरह लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं। ये सारे काम हम क्यों करें, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ग्राहक है वो उस सामान को समझे, उस सामान के बारे में जाने, एक उपभोक्ता को संतुष्टि हो जाएगी उस सामान से, तो वो सामान खरीदने वो पहुंच जाएगा दुकान पे। तो ये सारी क्रिया जो हम कर रहे हैं, यानी ये सारा काम जो विपणन में इंक्लूड है, ये सारा हम कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, वो एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर रहा है। जनरली हम जो सामान खरीदते हैं, अगर उसका एड वगैरह हमने कभी नहीं देखा, उसका नाम कभी नहीं सुना है, तो हम जनरली उस सामान को खरीदते भी नहीं कि क्या लोकल सामान है, हम नहीं खरीदेंगे, कभी नाम ही नहीं सुना इसका। लेकिन वहीं अगर विपणन की मदद से हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इधर उधर हमने उसका नाम सुना है, बहुत ज्यादा दुकानों पे उस सामान को सजा हुआ देखा है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपके विपणन की एक्टिविटी में ही इंक्लूड होती हैं। ये सारे कार्य आप विपणन में ही करते हैं, जो कि एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विपणन का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसमें उत्पादन से पूर्व एवं विक्रय के बाद की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम आधुनिक डेफिनेशन यानी आधुनिक अर्थ को समझे विपणन के, तो विपणन आपका कहाँ से शुरू हो जाता है, जब अभी हमने उत्पादन किया भी नहीं है, ठीक है, हमने सामान बनाया भी नहीं, वहां से हमारी विपणन की एक्टिविटी, विपणन का कार्य शुरू हो जाता है और हमारे सामान बना लेने तक, उपभोक्ता तक पहुंच गया वो सामान, उसके बाद भी हमारा विपणन का कार्य चलता रहता है। यानी हम गारंटी, वारंटी, ये जो वर्ड आप सुनते हो, ये सब विपणन में ही आता है। तो एक सामान के उत्पादन से पूर्व, एक सामान के बनने से पहले और उसके बन जाने के बाद उसका बिक जाने तक आपके क्या इंक्लूड रहता है, विपणन का कार्य क्षेत्र इंक्लूड रहता है। यानी कि इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, काफी बड़ा कार्य क्षेत्र है आपका विपणन का। इसके बाद आते हैं विपणन व्यवसायिक दर्शन है, जिसका समाज से निकटतम संबंध है। व्यवसायिक दर्शन इसलिए है क्योंकि विपणन की सहायता से ही हम एक तरीके से ये पता लगा पाते हैं कौन सा नया सामान आया मार्केट में या कौन सा नया सामान आने वाला है। जैसे आप अक्सर ऐड वगैरह देखते होगे, तो जब कोई नया सामान, नया ऐड आता है किसी नए सामान का, तो पहले कोई छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आएगा और जिसमें कमिंग सून वगैरह लिखा होगा, फिर उसके बाद उसी का नेक्स्ट पार्ट ऐड में आएगा, फिर उसी का नेक्स्ट पार्ट ऐड में आएगा। तो ये चीज वो कर क्या रहे हैं, व्यवसायिक दर्शन एक तरीके से दे रहे हैं कि हम आगे ये काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको ये नई सुविधा मिलेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें व्यवसाय के बारे में पता चलता है विपणन की सहायता से, और हम सामानों को पाने के लिए अलग अलग व्यवसाय या अलग अलग आप इंडस्ट्री से जुड़ते हो। और ये सबसे ज्यादा आपके समाज को भी हाईलाइट करता है। जिस तरीके के ऐड, जैसे आप देख लो पुराने समय में जो ऐड बनते थे, अगर आज के समय में वैसे ही ऐड बने तो जल्दी कस्टमर अट्रैक्ट ही ना हो उस सामान को खरीदने के लिए। इसलिए आपके जितने भी विपणन की एक्टिविटी है उससे भी मॉडर्नाइज हमने किया, लगातार उसको हम समाज से जोड़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से समाज में डेवलपमेंट होगा उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट या उसी तरीके विपणन की एक्टिविटीज में भी आपके प्रमोशन होगा, यानी उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए हम इसको व्यवसायिक दर्शन भी कहते हैं। तो ये आज हमने विपणन से संबंधित विशेषताएं और उनके मीनिंग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ विपणन के कार्य क्या होते हैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है या आपकी कोई एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड बिजनेस स्टडी का जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको सारे वीडियोज यहाँ मिलेंगे। एक एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे वीडियोज बनाए हैं, तो उससे आपको चैप्टर एक छोटे पार्ट्स में आराम से क्लियर हो जाएगा।
तो इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी लाइक जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो, और शेयर करिए अपने बाकी क्लासमेट्स में और दोस्तों में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।